नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मनोज शाइन एक बार फिर आ चुका हूं मंडी हाउस NSD। यहां पर दोस्तों हमारे प्यारे सुपरस्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी बैठने वाले हैं। यही वो जगह है। देखिए बहुत शानदार मंच बनाया हुआ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए। ये देखिए, ये रहा इनका बैनर। धन्यवाद। ताली बजाइए ना हमारे यार, इसमें तो तालियां बजनी चाहिए भाई। तालियों में कंजूसी मत करो भाई, गर्मी भी आएगी, वातावरण थोड़ा सा ठंडा है। अच्छा देखिए, इससे एक बिलोंगिंगनेस तो आती है कि हमारा फेस्टिवल है, हमारा कार्यक्रम है, हमारी संस्था का है, हमारा खुद का है, ये तो होता है। इस सब के साथ साथ जो मैंने कहा बहुत ज़रूरी उसमें एलिमेंट है, जो इसके पीछे इनका यह विचार है, बहुत सॉलिड विचार है कि आपको एक तरह की एक प्रशिक्षण मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है। आप मुकम्मल अभिनेता सिर्फ पढ़ करके या यहाँ से ट्रेनिंग लेकर ही नहीं बन सकते। जब तक आप जिंदगी को नहीं पढ़ेंगे, लोगों को नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग किरदारों को नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं। इसलिए कहा जाता है कि अभिनेता को पढ़ना भी बेहद ज़रूरी होता है। एक वक्त के बाद, जैसा नवाजुद्दीन ने कहा, बहुत सही बात कही कि ओवरनाइट भी काम चलता था यहाँ पर। हम लोग जब काम करते थे, ये लोग रिहर्सल कर रहे होते थे, हम लोग दिन रात रिहर्सल कर रहे होते थे। कभी ये हमारा नाटक देखने आ जाते थे, कभी हम इनकी रिहर्सल करने चले जाते थे। बहुत ही एक इनफॉर्मल एक्टिविटी के तौर पर सब चला करता था। लेकिन इस सब के बाद अगर आज की तारीख में जितनी व्यस्तताएं इनकी हैं, तो क्या अब उनको उस तरीके से पूरी तैयारी करने का अवसर मिलता होगा? एक एक कैरेक्टर के बारे में उतनी डिटेलिंग में जिस तरीके से यहाँ जाते थे। लेकिन आप इतने अभ्यस्त हो गए हैं, सिद्धहस्त हो जाते हैं एक वक्त के बाद में, कि वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली टेक्निक भी आपको आ जाती है कि आप बहुत जल्दी आत्मसात कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं और उसके बाद उसको आप बाहर निकाल देते हैं। तो ये कमाल की चीज़ें होती हैं। जो आपने पूछा था उसका भी जवाब इसी में कि भाई आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, किसी एक चीज़ पर नहीं होता है फोकस। जी अच्छा, वो सबसे ज़्यादा क्या करते थे? और आवाज़ से करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं भी यही करता था एक्चुअली, जो इन्होंने बताया ये मैं सीखते रहे। तो जो इन्होंने बताया वो करेक्ट बताया, मैं इससे बेहतर नहीं बता सकता। तो आप इसमें सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे इन्होंने बताया ना, कॉस्ट्यूम पहनते हैं आप जब घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा मेकअप वेकअप करते हैं, जेल वेल लगाते हैं बाल में, थोड़ा स्टाइल स्वैग। ठीक है भाई, संतुष्ट हुए? असंतुष्टों के खेमे में तो नहीं जाओगे ना? ठीक है, और चले जाओ तो बहुत अच्छा है। एक एक्टर को हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए। अगर वो संतुष्ट हो जाएगा, उसकी भूख खत्म हो जाएगी, तो अच्छा अभिनेता नहीं बनेगा। तो थोड़ी भूख रखो, सब यही नहीं मिल जाएगा। कुछ खुद से खोजोगे, कुछ दुनिया देखोगे, जब एक्चुअल बैटल फील्ड में जाओगे, ठीक है, तो फिर होगा। क्योंकि देखो, ये जो सामने शख्सियत बैठी ना, जिनके लिए आप हम सब यहाँ आज बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने ज़िंदगी में तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे होंगे, तमाम तरह की संघर्ष, चुनौतियाँ, झंझावात। इन सब के बाद जूझ करके, न सिर्फ अभिनेता के तौर पर, उससे पहले एक ह्यूमन बीइंग है ना, एक इंसान है। तो इंसान के रूप में भी, ज़ाती रूप से भी बहुत सारी परेशानियाँ आती होंगी। उन सब के बाद उस सब से जूझ के, उसमें मिला करके, मिट्टी को अपने आप बार बार तोड़ना, फिर गढ़ना, फिर तोड़ना, फिर गढ़ना, फिर टूटना, फिर बैठना, फिर गिरना, फिर उठना, यही अभिनेता का काम है। ठीक है, तो ये नवाज के रूप में हमारे सामने है। तो वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, नवाज के लिए है कि वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो कमाल की शख्सियत तो है। अब एक बात बताओ, हॉस्टल हम लोगों का एक ही हुआ करता था, तो कुछ हॉस्टल की कुछ बातें जो हॉस्टल की कही अनकही देखी, जगह दे दियो, थोड़ा बात कुछ निकलने की जगह दे दे। बच्चे बैठे, थोड़ा आनंद भी आएगा। मैं आ रहा हूँ। बॉयज़ हॉस्टल की क्या खास बातें होती है? कुछ भी नहीं। अब गर्ल्स हॉस्टल तो इतनी दूर था। गर्ल्स हॉस्टल यहाँ हुआ करता था, बॉयज़ हॉस्टल वहाँ था। तो क्या खास बात होगी बॉयज़ हॉस्टल में? हाँ, कुछ मेमोरीज हैं, छोटी मोटी मेमोरीज हैं। चितरंजन बहुत देर से उठते थे, इनको उठाया जाता था बाकायदा। ये लेट पहुँचते थे। योगा सबसे पहले हमारी क्लास होती थी योगा की। चितरंजन जो है कभी भी योगा पे नहीं पहुँचे सही टाइम पे। मैं हमेशा सिर्फ योगा में ही फर्स्ट आता था, बाकी चीज़ों में डाउन था।
ये फर्स्ट आते थे और म्यूज़िक क्लास में, क्योंकि मैं संगीत विशारद वगैरह करके आया था, तो म्यूज़िक का जब रिज़ल्ट आया तो सुमन भाई थे मेरे बैचमेट, वो फर्स्ट आए। तो मैंने जाके टीचर से पूछा कि टीचर ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो जब आए थे सारेगामा उन्होंने सीखा नहीं था, तो वो अभी सारेगाम बोल पा रहे हैं, तो तुम तो सीख के आए थे। मैंने कहा लेकिन टीचर आपने तो खाली सारेगामा ही सिखाया। उन्होंने कहा नहीं तो क्या हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक सीरियस बात है कि मैं जब यहाँ आया, मैं क्योंकि वाया हैदराबाद आया था और मेरे जनरेशन में हिंदी नहीं आती थी उड़िया लोगों को, तो मैं हैदराबाद से आया था, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलता था, तो लोग हंसते थे। तो मुझे 1-2 दिन गलतफहमी हुई कि मैं बड़ा विट्टी हूँ। बाद में फिर समझ में आया कि ये कुछ गड़बड़ है, क्यों हंस रहे हैं। फिर पता लगा कि मुझे हिंदी नहीं आती। तो मुझे कई बार नवाज़ को याद है शायद